हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 9th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट स्टूडेंट्स आपके लिए 3 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम जो चैप्टर है आपका हिंदी का दो बैलों की कथा, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पाठ का अंश यहाँ पर दिया गया है, हमें नीचे जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके आंसर हम करेंगे। दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी न मिला था। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो दो बैल हैं वो झूरी ने जो है उनको किसको दे दिया है, पहले जो है गया को दे दिया था और उसके बाद जो है वो वहाँ से भाग गए और वो कांजी हाउस जो है वो पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बैल जो है वो वहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा पहली बार जो है उनके साथ हुआ है कि सारा दिन बीत गया लेकिन उनको खाने के लिए एक तिनका भी ना मिला। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि सारे स्वामी जो है देखे, हम कई स्वामी देख चुके, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है जो सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं देता। इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो दे ही देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, किसी के सामने चारा ना था। तो इसलिए उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनका स्वामी ऐसा क्यों कर रहा है। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे और इनमें तो कई इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहते पर कोई भी चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वहाँ पर कांची हाउस में कोई भी चारा जो है वो उनको नहीं देता था और जब बहुत ज़्यादा भूख लग गई तो बैलों ने जो दीवारें होती हैं ना, तो उसके ऊपर जो मिट्टी होती है उसको उन्होंने भूख के मारे चाटना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है बैल अपनी व्यथा वो सुना रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न 1 है, ये दोनों मित्र कौन थे। तो ये जो दोनों मित्र हम जिनकी बातें कर रहे थे ये कौन थे। ऑप्शन क, हीरा और मोती नामक बैल थे। ख, दो पक्षी। ग, गया और झूरी। और घ है पड़ोसी और उसका मित्र। तो बच्चों ये दोनों मित्र कौन थे। तो आंसर हो जाएगा हीरा और मोती नामक दो बैल थे। क्लियर है, क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर 2 से लेकर 5 तक और प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। तो आइए इनके आंसर करते हैं। प्रश्न 2 है, दोनों मित्र इस समय कहाँ थे और यहाँ उन्हें क्या बात समझ नहीं आ रही थी। तो दोनों मित्र इस समय कांजी हाउस में थे। ठीक है, कांजी हाउस जहाँ पर बहुत सारे जो पशु हैं उनको रखा गया था और दोनों बैलों को कुछ भी न दिया गया, इसलिए उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि उनका मालिक ऐसा क्यों कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 है, वहाँ और कौन कौन से जानवर थे और उनकी क्या दशा थी। तो आंसर लिखेंगे, वहाँ कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि थे। सभी जानवर बहुत कमज़ोर थे। उनकी दशा कैसी थी बच्चों, वो बहुत कमज़ोर थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हार कर थक कर बैलों ने भूख मिटाने का क्या उपाय किया। तो आप आंसर लिखेंगे, हार कर थक कर बैलों ने भूख मिटाने के लिए दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। तो हमने पढ़ा कि दीवार पे जो मिट्टी थी उसको उन्होंने भूख मिटाने के लिए चाटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, साबिका शब्द का क्या अर्थ है। तो साबिका का मतलब क्या होता है, सबक सिखाना, सरोकार, पीछे पड़ना या सोचना। तो साबिका जो शब्द है उसका अर्थ होता है सरोकार, कि जो है उनको कोई जो है किसी को कोई सरोकार नहीं था कि वे सारे दिन के भूखे हैं। ठीक है, तो सरोकार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा साबिका का।
तो ये थी आपकी बच्चों आज की हिंदी की वर्कशीट। बहुत ही आसान सी वर्कशीट थी आपकी। आई होप आप सब बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।